नमस्कार प्रणाम ओम साईराम। आपण मानकु पुनि थरे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशोर साई परिवार को। आशा आपण माने बाबांको कृपारु निश्चित भाबरे भलो और सुस्थ थिबे। हाँ, जदि प्रथम थर एही चैनल ले भिडियोटी देखुछंती तेबे दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटिया लाइक करि दियंतु। फलरे एही भली भलो भलो विषय वस्तु सब देखिबा को पाउथिबे। हाँ, एठी कहि रखे बाबांकर एही सब संदेश प्रकृत रे बहुत शिक्षणीय। जदि आमे यार 10% मध्य निज जीवनचर्या व्यवहार करि परिबा तेबे आमे आम जीवन रे बहुत किछि उन्नति करि परिबा। जय श्री साई। जेपरि जानती आज शनिवार आउ आज साई संदेश सीरीज रो एक नुआ संदेश सुनिबार समय। सुतरां आउ डेरी न करी आसंतु सुनिबा आजिर बाबांकर एही दिव्य संदेश। हाँ, जदि आपण मानकु हमर वीडियो सब हृदयस्पर्शी लागु थाए एवं आपण मानकर जीवन रे किछि वैल्यू एडिशन करि परिथाउ तबे आपण माने तळे दिया जाइथिबा सुपर थैंक्स बटन किंबा फोन पे नंबर 6370198922 माध्यम रे किछि सहाय्य करि परिबे। हाँ, यह संपूर्ण भाव में आपणक ऊपर निर्भर करे कारण यह आपण मानकर साई परिवार। आपण चाहिए सहाय्य करिवे बा न करिवे, किंतु पुनि थरे अनुरोध जदि ए पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे दया करी साई किशोर चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करी ऑल को सिलेक्ट करि दियंतु। ताहले आसंतु सुनिबा आज बाबा हमकु केउ संदेश देउचंती। ओम साईराम। इंसान अपने आप में नहीं रहता माँ जी। जब उसकी उम्मीद टूटती है, जब उसके विश्वास को ठेस पहुंचती है और जब उसका लगाया धैर्य का बांध और उसका प्रहार सहन नहीं कर सकता तब वो ढह जाता है। इंसान अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है लेकिन है बहुत ही कमजोर। प्रकृति के सामने भी और अपनी भावनाओं के सामने भी, क्योंकि औरत जननी है। वो जिस शरीर को, जिस रूप को जन्म देती है वो प्यार, मोह, स्नेह, वात्सल्य, ममता जैसी भावनाओं से बना होता है माँ जी। तभी तो जब माँ का बच्चा हल्का सा भी रोता है तो माँ तड़प उठती है। ये तड़प अपने बेटे के बिछड़ने पर क्या शक्ल धारण करती है ये मैं भी देख चुका हूँ। साईं बाबा साईं बाबा कोई भी हो भगवंत है तो वो भी मिट्टी में ही मिल जाने वाला इंसान ही। साईं बाबा को भूल जाओ, उसकी बात याद रखो और बात दो ही शब्दों की है, श्रद्धा और सबरी। ये जीवन आदान प्रदान है। हम कुछ लेते हैं तो हमें कुछ देना भी पड़ता है। माँ बाप के प्यार का, उनकी परवरिश का सिला बेटे को देना चाहिए कि नहीं? नहीं। अपनी मर्जी से दुनिया को छोड़ना बुज़दिली कहलाता है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए हैं। वो काम तो मालिक का है, लेकिन जो दुनिया विकारों से भरी हुई है वो अवश्य छोड़ देनी चाहिए। काम, क्रोध, द्वेष, लालच, अहंकार चारों तरफ से आपको अपने शिकंजे में कसने के लिए तैयार खड़े हैं। पास मत फटकने दो, उन्हें लात मारकर भगा दो अपने से दूर। और जितना नजदीक जा सकते हो उतना नजदीक चले जाओ उस मालिक के, उसकी शरण में जाओ, उसकी भक्ति में लगा दो अपने आप को, उसकी भक्ति में। वो मालिक बहुत रहीम है,
भक्त वत्सल है और वो मालिक मां के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। मां की भक्ति करो, मां की पूजा करो, आराधना करो मां की। मां आशीर्वाद देगी। मां से अलग मत हो। अपने आप को मां को समर्पित कर दो पूरी तरह से। कल्याण होगा तुम्हारा। सारे के सारे रिश्ते नाम वाले भी और जिनका कोई नाम नहीं वो भी कच्चे धागे की तरह एक दिन टूट जाते हैं। इंसान को दुख होता है, कुछ दिन रोता भी है, फिर रोना भूल जाता है। दुख भी थक हार कर किसी कोने में लेट जाता है। बस याद रह जाती है और वक्त के साथ याद भी एक नुमाइश बनकर दीवार पर टांग दी जाती है। तस्वीर के नाम से और रिश्तों के गले में फूल माला डालकर उन्हें विदा कर दिया जाता है। लेकिन जब तक इंसान जीता है रिश्ते बनाता रहता है। रिश्तों की बुनियाद विश्वास होती है। विश्वास, भरोसा। वो भरोसा नहीं टूटने देना चाहिए। भरोसा समाज का हो, देश का हो, अपनों का हो या पड़ोसियों का। भरोसा कायम है तो रिश्ता कायम है। फिर चाहे कोई हमेशा आंखों के सामने रहे या दूर, दूरी कभी भरोसे को तोड़ नहीं सकती। भरोसा उस दूरी को कम करता है और एक दिन गाता बजाता हुआ सामने आ खड़ा होता है। मेरे जितने भी भक्त हैं सबको मैंने कुछ ना कुछ जिम्मेदारी सौंपी हुई है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है भक्ति का प्रसार करने की। वो तो चाहता है वो हमेशा मेरे पास रहे, मेरी सेवा करे। लेकिन उस मालिक की सेवा करना मेरी सेवा करने से कहीं ज्यादा अच्छा है। मालिक की भक्ति का गुणगान करना, लोगों को मालिक का संदेश पहुंचाना, उन्हें सत्कर्म करने के लिए उकसाना, सांसारिक दुखों से दुखी लोगों को मालिक के प्रेम से बहलाना, उन्हें रिझाना और मालिक के चरणों में ले आना। यहाँ पर हाजिरी लगाना जरूरी नहीं है। भक्त 7 समुंदर पार रहकर भी मेरे निकट हो सकता है। भक्ति की डोर है जो मुझे अपने भक्त से मिलाती है। लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते हुए यही बता रहा है कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उतावला हो रहा हूं। सबका मालिक एक।